गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट 3 शुरू करने वाले हैं, जो कि है बेसिक आईसीटी स्किल्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोग इसमें आईसीटी के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग का जो पहला सेशन है वो क्या है, आईसीटी एंड इट्स इम्पैक्ट। ठीक है, आईसीटी का मतलब क्या है? आईसीटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी मतलब ज़रूरत क्या है। तो अगर आज के समय की बात करें, ठीक है, तो हम अपने लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के बिना। कैसे? चाहे वो मोबाइल फ़ोन के बाद ही हो, ठीक है, मोबाइल फ़ोन हो, चाहे हम लोग इंटरनेट हो, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो टेलीविज़न हो। ठीक है, तो अगर हम लोग अपने लाइफ से टेक्नोलॉजी को निकाल दें और मतलब ज़िंदा रहना चाहें तो बहुत मुश्किल होगा ये। ठीक है, आज हमारी जीवन में लाइफ में टेक्नोलॉजी इस तरह से इंक्लूड हो चुका है। तो एक शब्द कहा जाता है, ठीक है, कि जो पूरी दुनिया है वो एक गांव बन गई है। ठीक है, तो कैसे क्यों कहा जाता है, मतलब ग्लोबल विलेज एक तरह से। ठीक है, तो क्या है कि अभी हम लोग जैसे कोई अमेरिका में ही है, कोई रसिया में है, कहीं भी है, ठीक है, उसके साथ हम बात कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। ठीक है, और सोशल साइट्स पे उस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कोई व्यक्ति है कितना भी दूर है, कोई भी टाइम हो, हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि वो दूर है। इसके अलावा अगर जैसे कुछ मैच हो रहा हो, मान लीजिए अफ्रीका में हो रहा हो या इंग्लैंड में हो रहा हो, बट हम लोग ऐसे देख सकते हैं, मतलब जैसे अभी हमारे आँख के सामने, मतलब यहीं इंडिया में हो रहा हो। ठीक है, उस तरह से मतलब इंडिया में भी अगर मान लीजिए मैच कहीं बहुत दूर होता है, तो भी उसको पूरे इंडिया में कहीं भी रह के देख सकते हैं। तो आप पूरी दुनिया में कहीं भी रहिए, गेम कहीं भी हो, आप उसको लाइव दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अब सेशंस ही चलते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल अगर बात करें कोरोना के समय, तो पढ़ाई के लिए कि मतलब टीचर कहीं भी हो सकते हैं, वो कहीं से भी पढ़ा सकते हैं आपको, और वो पढ़ा रहे हैं आप। ठीक है, और पढ़ाई हो रही है। तो ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, और बता रहे हैं कि जो पूरा दुनिया हो गया एक छोटे से विलेज के रूप में कन्वर्ट हो गया है, अगर इंटरनेट के हिसाब से बात करें तो ये सब किसकी वजह से हुआ है? ये सब हुआ है आईसीटी की वजह से। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें दो वर्ड हैं, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन। ठीक है, तो दोनों को हम लोग अलग अलग। कम्युनिकेशन का मतलब क्या समझते हैं? कम्युनिकेशन हम लोग किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे टेलीफोन लाइंस हो गई या फिर इंटरनेट है। ठीक है, मतलब वायरलेस सिग्नल्स के थ्रू, तो वो हम लोग का कम्युनिकेट करने का तरीका हो गया। और टेक्नोलॉजी क्या है इन्फॉर्मेशन के बारे में? तो जैसे हम लोग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बात कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, तो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर्स हैं, सारे उसी में आते हैं। मिडिल वेयर है, ठीक है, और हम लोग डाटा को, अपने इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, तो स्टोरेज हैं। ठीक है, ऑडियो वीडियो डिवाइसेस हैं, सिस्टम्स हैं, जिससे हम लोग ऑडियो और वीडियो को भेज सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये सब आता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और इंटरनेट भी। तो आईसीटी से क्या हुआ है कि हम जो भी अपने इंफॉर्मेशन है, अपने जो डाटा है, ठीक है, उसको स्टोर कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, अगर हमने कहीं दूर रखा हो तो उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, दूसरों को भेज भी सकते हैं। इसके अलावा मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन को बदल भी सकते हैं अगर जब चाहें तो। ठीक है, तो मतलब वो इन्फॉर्मेशन के साथ पूरी तरह से हम जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आईसीटी बनाता है। तो अभी हमने बात किया कि आईसीटी ने किस तरह से दुनिया को बदल दिया है, तो जाहिर सी बात है इसका जो रोल होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारी लाइफ में। ठीक है, तो ये हम लोग दो तरीके से बात करने वाले हैं, आईसीटी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, एक तो होम पे, एक हमारे वर्क पे। ठीक है, कि हमने जो पर्सनल लाइफ है हमारी, उसमें क्या असर पड़ रहा है, और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें क्या असर पड़ रहा है। तो अगर हम लोग आईसीटी की बात करें, तो आईसीटी का हमारे अपने पर्सनल लाइफ में, ठीक है, बहुत ही बड़ा इफेक्ट आया है उससे, तो हमारी जो पर्सनल लाइफ है उसमें। क्योंकि अब हम अपने घर में, ठीक है, पंखे इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं, सब में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, इसके अलावा आप चाहे जो भी आपके घर में मशीन होगी, वो बिना टेक्नोलॉजी के तो आ नहीं सकती। तो हम लोग की लाइफ जो है वो पूरी तरह से बदल गई है, क्योंकि अभी फ़िलहाल टेक्नोलॉजी से बहुत नई नई मशीन्स आ रही हैं, जो कि सारी चीज़ों को स्पीड अप कर रही है। ठीक है, तो स्पीड अप करने का क्या मतलब हुआ कि आपकी वो चीज़ों को और आसान बना रहे हैं। ठीक है, आपको जितना टाइम पहले लगता था, अब उसमें बहुत कम टाइम और कम मेहनत लगता है। अब हमारे जो तरीके हैं, जो प्रॉब्लम से पहले तरीके होते थे, वो भी अलग हो गए हैं उनसे, उनको सॉल्व करने के। जैसे कि क्या होता है, अभी कोई बीमार है, अगर हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा इलनेस टाइप में फील होता है,
तो हम लोग पहले डॉक्टर्स के पास जाते थे, ठीक है, नॉर्मली कुछ भी होता था तो डॉक्टर्स के पास जाते थे। बट अब क्या होता है, इंटरनेट पे सारे क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम भी फंसती है, अगर पढ़ाई लिखाई में भी कुछ ऐसा अगर होता है तो पहले दूसरे बुक्स से या दूसरे मतलब टीचर से ही कहीं ना कहीं संपर्क करना पड़ता है, या अपने किसी सीनियर से। बट अब क्या है कि अब आपको जो भी प्रॉब्लम आती है पढ़ाई में, आप सीधा इंटरनेट पर सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये आईसीटी जो आया है इसकी वजह से ये चीज़ें बदल गई हैं, हमारा तरीका जीने का, हमारे शॉपिंग करने का तरीका भी बदल गया है काफ़ी हद तक, ठीक है। अभी भी काफ़ी लोग जाते हैं बट अब भी क्या है, अब धीरे धीरे लोग बदल रहे हैं, उनकी हैबिट्स बदल रही हैं। जब उनको कोई भी अच्छा चीज़ खरीदना होता है, अगर वो देखते हैं ऑनलाइन मिल जा रहा है तो वो पहले ऑनलाइन को प्रीफर करते हैं, ठीक है। अब जो माइंडसेट है वो भी धीरे धीरे बदल रहा है। पहले क्या लगता था कि ऑनलाइन चीज़ें जो आती हैं हमेशा ख़राब ही होती हैं, बट अब धीरे धीरे वो सब भी बदल रहा है। ऑनलाइन चीज़ें लोग अब ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन में भी। और शहरों में तो घर का सारा मतलब डेली का जो भी आइटम है वो सब भी ऑनलाइन ही आ रहा है। और हमारे जो कम्युनिकेट करने का तरीका है, पहले क्या होता था नॉर्मली कि अगर शुरू से बात करें, ठीक है, तो कबूतरों के द्वारा संदेश भेजते थे, इसके बाद ठीक है फिर लेटर्स भेजते थे या सामने बात करते थे, ठीक है। बट अब क्या है, धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, टेलीफोन से आ गया, इसके बाद मोबाइल फ़ोन आ गया। अब तो मतलब इंटरनेट से बात करते हैं, ठीक है, कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं एक दूसरे को, दूर रह के भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो स्ट्रेंजर्स हैं जो दूसरे देश में, उनसे भी अच्छे से बात हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें बदल रही हैं हमारी लाइफ में। तो अगर हम लोग बात करें कि हमारे पर्सनल लाइफ में क्या क्या चेंज आया है आईसीटी की वजह से, ठीक है, तो क्या क्या बदला है, हमारे डेली के काम, ठीक है। तो डेली के काम के तरीके ही बदल गए हैं। अब जैसे टीवी आ गया तो एक चीज़ ऐड हो गई कि मतलब सीरियल्स देखने हैं, ठीक है। अब अगर वॉशिंग मशीन आ गई तो आपका टाइम उसमें कम लगता है, कपड़े आराम से धो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें। इसके अलावा एनवायरमेंट इंटरटेनमेंट का पर्पज़ जो था, जैसे ऑप्शन बहुत सारे आ गए। अब बहुत सारे टीवी भी छोड़ के मोबाइल में आ गए हैं, ठीक है। तो आप मोबाइल्स में मैच देख सकते हैं, मोबाइल में सारे सीरियल्स देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कनेक्टिविटी यानी दूसरों से, तो पहले क्या था, पहले मतलब आसपास के लोगों से ही बातचीत होती थी, अपने आस पड़ोस में ही लोग रहते थे। बट अब कोई दूर के भी मौसी हैं, दूर के भी वो अंकल हैं, तो आराम से आप उनको वीडियो कॉल से बात कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ की चीज़ों को, ठीक है। वो कुछ भी दिखाना चाहते हो तो सही से। शॉपिंग स्टाइल बदल गया है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो चीज़ें बदल गई हैं इनको एक्सेस करने के लिए, ठीक है, हमें कुछ ना कुछ स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर अब वो स्किल्स हमारे पास नहीं है तो हम आईसीटी में कह सकते हैं कि पिछड़े रहेंगे, ठीक है, हम उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो जैसे है ऑपरेटिंग मॉडर्न मशीन्स का मतलब, जैसे आपको वॉशिंग मशीन है, अगर मान लिया आपको यूज ही नहीं करना आता, आपको पहले ही डर लग रहा है कि नहीं ये क्या होगा ऐसे, तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसको ऑपरेट करना आसान है बट सीखना उसके लिए मस्ट है, ठीक है। इंटरनेट ही है तो आपको इंटरनेट पर कैसे जाना है, कैसे सर्च करना है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं आता है तो उसको क्या है, वो स्किल्स आपको चाहिए, तभी आप जो मॉडर्न डे आईसीटी है आप उसको सही तरीके से यूज कर पाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही है तो अभी भी बहुत लोग को नहीं पता होता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस करते कैसे हैं, ठीक है। वीडियो कॉल कैसे किया जाता है, कैसे लोगों को ऐड कर सकते हैं, कैसे कॉल कट कर सकते हैं, सारी चीज़ें। तो और सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये भी मतलब अभी भी बहुत सारे लोग इसमें पीछे हुए हैं, ठीक है, कि फेसबुक पे क्या अकाउंट कैसे बनता है, टेलीग्राम क्या है, व्हाट्सएप पे ही कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें। तो ये स्किल्स ज़रूरी होती हैं ताकि आप आईसीटी में इन्वॉल्व हो सकें। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे पर्सनल लाइफ में, अब हम लोग आते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है, जो काम की जो वर्क लाइफ है उसमें। तो अभी आप जैसे अगर स्कूल की ही बात करें तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, ठीक है। अभी फ़िलहाल कोरोना की वजह से ये हम लोग जो आईसीटी में पढ़ रहे हैं उसको हम लोग साफ साफ देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, स्कूल में जाके वो किस तरह से बदल गया है। आप अपने घर पे हैं, टीचर अपने घर पे है, फिर भी पढ़ाई हो रही है डिस्टेंस से ही, ठीक है। इसके अलावा हम लोग वेबसाइट के थ्रू आ रहे थे, मोबाइल के थ्रू आ रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू आ रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू हो रहा है कन्वर्सेशन। तो ये सारी चीज़ों के थ्रू क्या हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है और जो पढ़ाई हो रही है वो जारी है। तो इसी तरह से बिजनेस में भी है कि आप अभी बिजनेस में भी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके, ठीक है, बहुत सारे बिजनेस अभी व्हाट्सअप से हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बिजनेस आपको फेसबुक पे इतना सारा ऐड मिलता है, यूट्यूब पे मिलता है, तो वहाँ से भी वो बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं कि वो ऐड दिखाते हैं ताकि लोग वहाँ पे जाएँ और उनके वहाँ पे जाके परचेज कर लें, ठीक है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी, ठीक है, अपने वर्क के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है तो जो प्रोडक्शन होगा वो और ज़्यादा होगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। और अगर आपको कोई बिजनेस में कोई डिसीजन लेना हो, ठीक है, तो डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए होता है, डाटा चाहिए होता है, कि मतलब आप कैसे किसी पे भरोसा करेंगे, मतलब क्या चीज़ करना है, आप आगे किधर जाना चाहते हैं। तो
उसके लिए आपको ऑनलाइन वीडियोज मिल सकते हैं और डाटा भी अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। बहुत सारी कंपनियों का डाटा भी रहता है कि उन्होंने मतलब कब क्या किया था, कैसे चूज किया था अपने ऑप्शंस को, तो आप भी वहाँ से कुछ हेल्प ले सकते हैं। तो आईसीटी की वजह से जो होता है टाइम कम लगता है चीज़ों में, और वर्क जो होता है वो बहुत ही फास्ट और सही तरीके से हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आईसीटी की वजह से जो पूरा ग्लोब है, मतलब पूरे धरती जो है, वो एक मतलब मार्केट के रूप में बदल गया, ऑनलाइन मार्केट के रूप में, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई सामान खरीदना हो तो आपको मतलब अमेरिका जाना पड़ेगा या फिर कुछ और, ठीक है। तो अमेरिका की ही कंपनी, उसका ब्रांच है इंडिया में, तो आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है, बट वो इंडिया में ही लाके वो आपको सामान दे सकती है, ठीक है। अब ये पॉसिबल है। तो अभी जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं कि अमेरिका गॉट टैलेंट जो एक शो होता है, ठीक है। अब यहाँ के इंडिया के उसमें थे पार्टिसिपेंट, तो वो जा नहीं सकते थे क्योंकि अभी आप जान रहे हैं कि अभी कोरोना का चल रहा है वो दौर। तो उन्होंने यहीं से परफॉर्म किया और उनको वहीं से भी अभी फाइनल में चले गए उस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। आपका बिजनेस भी इस तरह से ग्रो कर सकता है बहुत दूर से भी। तो ये सब किसका है, किसकी वजह से हो सकता है, ये आईसीटी की वजह से, ठीक है। तो अब हम लोग को देखना है कि आईसीटी से क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है हमारी वर्क लाइफ में, ठीक है। तो हमारी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी थी वो अब ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, वो बदल गई है, चीज़ें अब बदल गई हैं डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। डाटा अवेलेबल होता है, मतलब किसी भी कंपनी का, किसी भी गवर्नमेंट का भी सारा डाटा अवेलेबल होता है कि कब क्या हुआ था, कितने में बिका है, क्या चीज़ें हैं सारी कुछ, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कुछ फैसला ले सकते हैं और आप दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का यहाँ पे बिजनेस के लिए ही है, आप बिजनेस के थ्रू आप दुनिया के किसी कोने में अपना बिजनेस कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। आपको वहाँ पे रियल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास प्रेजेंटेशन टूल्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं अलग अलग से, ठीक है। ऑनलाइन हो गया सारा कुछ, तो आप उस टूल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। और अब बिजनेस से बिजनेस या क्लाइंट से बिजनेस ज़्यादा बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं और ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई हैं, तो आप ऑनलाइन में भी जाके अगर आपको भी कुछ कंपनी से जुड़ना हो या फिर कुछ काम करना हो, तो आप ऑनलाइन तरीके से कहीं दूर से भी कर सकते हैं। आपको उस कंपनी के ऑफिस में जाके आपको मतलब ज़रूरत नहीं है कि आप वहीं पर जाके कुछ करें। तो अब कुछ स्किल्स की ज़रूरत होगी, आईसीटी स्किल्स की, ठीक है, जो कि चाहिए होंगी। तो क्या है, तो सबसे पहले तो आपको जो एम एस ऑफिस है उस पर काम करना आना चाहिए, एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल, ताकि आप अपने कंपनी का जो सारा जो बजट हो, ठीक है, वो अपने स्पीड से बना सकें, डॉक्यूमेंट्स पूरा देख सकें, लिख सकें, उसको प्रेजेंटेशन अच्छे से तैयार कर सकें, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा आपको इंटरनेट पर सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट पर भी अगर आप सही तरीके से कुछ सर्च नहीं करेंगे तो आप फिर ढूंढना जो होगा वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपको ईमेल यूज करना आना चाहिए कि आप किस तरह से ईमेल को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल में और भी सारे जो फंक्शंस होते हैं वो सब आना चाहिए। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आपको जो सॉफ्टवेयर होंगे वो कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, वो सारी चीज़ें। और इसके अलावा भी बहुत सारी अलग से सॉफ्टवेयर आती हैं इस पर, जैसे आपको मतलब आपको बिजनेस के लिए कुछ मॉडल बनाना है तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर आएगा, आपको उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी आना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि आईसीटी का रोल क्या है और इम्पॉर्टेंट, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है हमारी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, ठीक है, आईसीटी के बारे में और जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।